हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। पिछले क्वेश्चंस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो सीक्वेंशियली मिल जाएंगे। तो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन इक्वेशंस का, पर उससे पहले उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल तो ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नहीं, इसको किस प्रकार से हमको सॉल्व करना है और सिमिलर ये क्वेश्चन भी है। तो पहले फिफ्थ पार्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट में आप देखिए, डिवाइड में है एक्स वाई, राइट, और ऊपर 7x - 2y है, डिवाइड में एक्स वाई इजगल टू 5। करना क्या है? करना यह है कि पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अच्छे से? आप सोचिए, अगर मैं 7x के अपॉन में एक्स वाई लिखूं, 7x के अपॉन में अगर मैं लिखूं एक्स वाई, तो क्या मैं ऊपर नीचे कुछ कैंसिल कर सकता हूं? x से x कैंसिल कर सकता हूं, राइट। तो क्या बच जाना चाहिए यहां पर बचना चाहिए 7/y, करेक्ट है ना। तो यहां पर बचना चाहिए 7/y कैंसिल करने के बाद। इसी तरीके से अगर मैं 2y के अपॉन में xy लिखूं, तो अब की बार y से y कट के अपॉन में बचना चाहिए 2x, क्लियर, और इजगल टू 5। डन। तो ये थोड़ा सा पहले से बेटर हो गया, सॉल्व करने की स्थिति में आ गया है। अब 8x अपॉन xy लिखेंगे सिंप्लीफाई करके 8/y, और प्लस 7y/xy, तो आपकी बार y से y कटेगा, आएगा 7/x इजगल टू 15। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। तो जब आप एक बार इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। करना यह है कि अब अपॉन में x और y हैं, राइट, तो आपको उनको लेट करना पड़ेगा p और q के बराबर। तो कई टीचर्स पहले इस x को आगे ले जाते हैं फिर करते हैं, कई लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो इसको आगे लिखिए, x को y को बाद में, वो भी ठीक है, ऐसे भी ये सॉल्व हो सकता है। तो मैं 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाऊंगा। लेट कर लेते हैं 1/y को p, क्योंकि 1/y पहले है हमारी इक्वेशन में, उसको मैं p बोल देता हूं, और 1/x को मैं q बोल देता हूं, ठीक है। तो इतना तो लिख लिया ना आप लोगों ने, इतना आप लिख चुके हैं, राइट। नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिए। तो क्योंकि मैं यहीं पे चेंजेस कर दूंगा सारे के सारे, तो मैं ये अपॉन का y हटाकर, ओके, और ये अपॉन का x हटाकर यहां पे लिख दूंगा 7p, और यहां पे लिख दूंगा 2q, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहां पर अपॉन का y हटाकर और यहां का x हटाकर, आप ऐसा कॉपी में मत करना, अब अच्छा है। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन, एक बार आप जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू 1/y की जगह p और 1/x की जगह q, ठीक है। अब जब ये आपका काम हो गया, तो आप देखेंगे यहां q का कॉफिशिएंट है 2 और यहां q का कॉफिशिएंट है 7। q का कॉफिशिएंट है 2 पहली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में q का कॉफिशिएंट है 7, और हाँ यहां नेगेटिव भी है, -2 है, और यहां पर 7 है। तो मैं क्या करूंगा कि पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 से, जिससे वो 7 2 14 हो जाए, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ये भी 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से करते हैं हम। यहां पर है हमारे पास 7p इंटू 7, 7p इंटू 7 इज 49p, फिर 2q इंटू 7 इज 14q, और फिर 5 इंटू 7 इज 35। आ गई बात समझ में? इसी तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन को किया है मल्टीप्लाई 2 से, तो 8 2 16p प्लस 14q इज इक्वल टू 30।
16p प्लस 14q इज इक्वल टू 30। ओके, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि q के कॉफिशिएंट के साइन पहले ही अपोजिट हैं, तो ये तो हम बेसिक में सीख चुके हैं, साइन नहीं चेंज करने की जरूरत, ये कट जाएंगे। और 49 प्लस 60 हो जाएगा 65p। राइट साइड में भी 35 प्लस 30 हो जाएगा 65, और लेफ्ट साइड में जो p से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 65 अपॉन में जाएगा, और 65 बाई 65 हो जाएगा 1, तो p की वैल्यू आ गई 1। और क्योंकि p बराबर था 1 बाई x के, तो जब आप इसको x को इधर भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई में, x इंटू 1x, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपने अभी p की वैल्यू निकाल ली, x की भी वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, जिसके लिए मुझे पहले q निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपकी ये p की वैल्यू आई है, इस p की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा पहली इक्वेशन में, क्योंकि पहली इक्वेशन थोड़ी छोटी है। तो पहली इक्वेशन में p की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, देखिएगा। ठीक है भाई, p की जगह 1 पुट करेंगे बेटे, 7 इंटू 1 इज 7, 7 माइनस 2q इज इक्वल टू 5, 7 इंटू 1 इज 7 माइनस 2q इज इक्वल टू क्या था, 5 था। अब मैं माइनस 2q को लेफ्ट राइट साइड में भेज रहा हूं लेफ्ट से, तो ये बन जाएगा प्लस 2q, और इस 5 को लेफ्ट में भेज रहा हूं तो 5 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 5 इज 2, तो 2 से 2 कटेगा, राइट, यहां बच जाएगा 1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और q बराबर है आपका 1 बाय y के। तो जब आप यहां से क्रॉस करेंगे, इस y को इधर भेजेंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू भी आ गई 1 और y की वैल्यू भी आ गई 1। तो ये हो गया आपका पार्ट 5। अब आते हैं पार्ट 6 पर। तो पार्ट 6 वैसे मैं समझाऊंगा, पूरा नहीं करूंगा, पर आपको इतना समझा दूंगा कि आपसे हो जाए। ठीक है, और खुद से करना बहुत जरूरी है। बच्चे कहते हैं सर अगर खुद ही करना है तो मैं वीडियो क्यों देख रहा हूं? अरे भैया, वीडियो कंसेप्ट के लिए देखा जाता है, एक बार समझ गए तो कर लेना है। अब ये कोई मूवी तो चल नहीं रही कि सारी की सारी मूवी समझनी है देख देख कर, आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, पहली इक्वेशन में इस एक्स वाई को यहां से उठाऊंगा और डिनोमिनेटर में भेज दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो 6x के अपॉन में अगर xy को भेजा जाएगा, 6x के अपॉन में अगर xy को भेजा जाएगा तो पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा 6x अपॉन xy, तो 6 बाय y आ जाएगा, सही है। और ऐसे ही 3y के अपॉन में इस xy को डिवाइड में भेजा जाएगा तो 3y अपॉन xy, फिर y से y कट के क्या आ जाएगा, 3x। समझ आया बेटे? और राइट साइड में रह जाएगा 6। तो ये पिछला ही तो क्वेश्चन है, सही है कि नहीं? इसी प्रकार सेकंड वाली इक्वेशन में भी जब आप इस एक्स वाई को अपॉन में भेजेंगे तो 2x अपॉन एक्स वाई, एक्स एक्स कट के क्या बचेगा, 2 बाय वाई। और 4y के अपॉन में 5xy, तो y से y कट के क्या बचेगा, 4 बाय एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये बन गया आपका पिछले वाला ही क्वेश्चन, बन गया ना? दिखा दें, ये देख लो, यही तो था। 7x अपॉन एक्स वाई 1 बाय वाई बना था, फिर उस 1 बाय वाई को p ले लिया था, यहां -2 बाय एक्स बना था और 1 बाय एक्स को q ले लिया था, है ना? सेम वही बन गया यहां पर भी। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद की सब्स्टिट्यूशन एक बार कर देते हैं, फिर आपके हवाले कर देंगे क्वेश्चन को। तो लेट करना है 1 बाय वाई बराबर है p के, और अगर आपके टीचर कहते हैं कि 1 बाय एक्स को ही p लेना है तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हैं, करेक्ट है। और 1 बाय एक्स को आप ले लीजिए q, और अब ये बन जाएगा 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6 और 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5, और दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर भी आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के पार्ट्स करेंगे। थैंक यू।